हरियाणा के रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव सगाई के 10 दिन बाद शहीद हो गए। उन्होंने सगाई के दिन घुटनों पर बैठकर मंगेतर को एंगेजमेंट रिंग पहनाई थी। वहीं सिद्धार्थ का यूनिफॉर्म पहनकर अपने स्कूल जाने का वादा भी अधूरा रह गया। उन्हें स्कूल से बहुत लगाव था। वे जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट हुए तो रेवाड़ी के कैम्ब्रिज स्कूल में पहुंचे थे, जहाँ वे अपने पुराने क्लासरूम में भी गए। इस दौरान प्रिंसिपल से उन्होंने दोबारा आने की बात कही थी। सिद्धार्थ 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में जगुआर क्रैश में शहीद हो गए थे। इसके बाद 4 अप्रैल को रेवाड़ी में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वह परिवार के इकलौते बेटे थे, उनकी एक बहन है। इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सिद्धार्थ की पूरी कहानी बताएंगे। सिद्धार्थ यादव के पिता सुशील यादव एयरफोर्स में थे, इसलिए जहां उनकी तैनाती रही वहीं सिद्धार्थ की पढ़ाई हुई। सिद्धार्थ ने पहले केंद्रीय विद्यालय 1 एयरफोर्स स्कूल जोधपुर से पढ़ाई शुरू की। इसके बाद बेंगलौर एयरफोर्स स्कूल और फिर जोधपुर में एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाई की। पिता और स्कूल के माहौल की वजह से सिद्धार्थ ने भी एयरफोर्स में जाने की ठान ली। साल 2010 में पिता एयरफोर्स से रिटायर हो गए, जिसके बाद वह रेवाड़ी में अपने घर लौट आए। इसके बाद सिद्धार्थ का दाखिला यहाँ के कैम्ब्रिज स्कूल में करा दिया गया। वहीं सिद्धार्थ ने 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई दिल्ली कैंट के केंद्रीय विद्यालय 2 में हुई। इस बारे में कैम्ब्रिज स्कूल के प्रिंसिपल प्रीतिका मुंजाल ने कहा, सिद्धार्थ पढ़ाई में तो शुरू से ही होनहार था। उसने 9.8 CGPA से 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की थी। उस समय वह बहुत कम बोलता था, शर्मीले स्वभाव का लड़का था, मगर जब अफसर बनकर स्कूल में आया तो गजब वेलकम हुआ था। उसकी पर्सनैलिटी ने हमें बहुत प्रभावित किया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिद्धार्थ ने एयरफोर्स में जाने की तैयारी शुरू कर दी। साल 2016 में उन्होंने NDA की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद 3 साल तक ट्रेनिंग हुई। सिद्धार्थ ने फाइटर पायलट के तौर पर एयरफोर्स ज्वाइन की। एयरफोर्स में ट्रेनिंग समेत 5 साल की सर्विस पूरी करने के बाद वह 2020 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए। सिद्धार्थ पिछले महीने ही छुट्टी पर घर आए थे, जिसके बाद 23 मार्च को उनकी सानिया से सगाई हुई। इस दौरान सिद्धार्थ ने घुटने टेककर सानिया को एंगेजमेंट रिंग पहनाई और गुलाब भी दिया था। इसके बाद सिद्धार्थ 31 मार्च को ड्यूटी पर गुजरात के जामनगर लौट गए थे। दोनों की शादी 2 नवंबर को होनी तय हुई थी, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई थी। सिद्धार्थ का परिवार मूल रूप से रेवाड़ी के गांव भालखी माजरा का रहने वाला था। वह गांव में ही रह रहे थे। अब फाइटर पायलट बेटे की शादी होने वाली थी तो उन्होंने रेवाड़ी के सेक्टर 18 में नया घर खरीदा था। इसी घर में शादी होनी थी, मगर 4 अप्रैल को जामनगर में सीधे यहाँ उनकी पार्थिव देही लाई गई। सिद्धार्थ का 4 अप्रैल को पैतृक गांव भालखी माजरा में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान उनकी मंगेतर सानिया भी पहुंची। वहां सानिया पार्थिव देह पर हाथ रखे खड़ी रही। जब संस्कार किया जाने लगा तो वह रोते हुए कहती रही कि प्लीज एक बार उसकी शक्ल दिखा दो। हालांकि अफसरों ने मजबूरी की बात कह नहीं दिखाई। शहीद के ममेरे भाई सचिन यादव ने बताया, सिद्धार्थ परिवार की 4थी पीढ़ी से थे जो एयरफोर्स में थे। इससे पहले उनके परदादा डालूराम बंगाल इंजीनियर्स में कार्यरत थे, जो ब्रिटिश शासन के अंडर आता था। सिद्धार्थ के दादा रघुवीर पैरामिलिट्री फोर्स में थे। इसके बाद इनके पिता भी एयरफोर्स में रहे। वर्तमान में वह LIC में कार्यरत हैं। बता दें कि 2 अप्रैल की रात करीब 9:30 बजे जामनगर शहर से 12 किलोमीटर दूर सुवारडा गाँव के पास जगुआर क्रैश हो गया था। विमान जमीन से टकराया और उसमें आग लग गई, जिससे मलबा दूर तक फैल गया। वायुसेना के अनुसार यह जगुआर फाइटर जेट जामनगर एयरफील्ड से नाइट मिशन पर रवाना हुआ था। उड़ान के दौरान पायलट्स ने तकनीकी खराबी महसूस की, जिसके बाद पायलट्स ने इजेक्शन की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही तय किया कि प्लेन से आबादी वाले इलाके को नुकसान न पहुंचे। इस दौरान एक पायलट शहीद हो गए, जबकि को पायलट का इलाज चल रहा है। इसमें सिद्धार्थ ने को पायलट मनोज को पहले इजेक्ट कर दिया था, फिर विमान को आबादी से दूर ले गए, जिस दौरान यह हादसा हुआ। अपने बेटे की शहादत पर सिद्धार्थ के पिता का कहना है कि मेरा बेटा आखिरी वक्त में जगुआर से इजेक्ट कर सकता था, लेकिन पब्लिक को बचाने के लिए ऐसा नहीं किया। वो बहादुर बच्चा था, हमेशा खुद को आगे रखने की कोशिश करता था। वहीं सिद्धार्थ की मां ने कहा, मुझे उसकी मां होने पर गर्व है। वो देश के लिए डरा नहीं। मेरा पूरा परिवार सेना में था, ये जानते हुए भी मैंने उसे सेना में भेजा। और अपने मंगेतर की शहादत पर सानिया ने कहा, आई लव ऑलवेज हिम, टोटली डिवोटेड फॉर हिम, आई एम प्राउड ऑफ हिम।